आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज जो हम लोग का है वो दिया हुआ है वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई करना क्या होता है उसको समझिएगा। वेरीफाई करने से मतलब क्या होता है, LHS और RHS को हमें इक्वल करना होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। इसका मतलब समझिए पहले, जो इक्वल दिया हुआ है इसके इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को में से बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा, LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, 3/7 इंटू -5/9। अब इसको देखिए, यदि ये मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि आप सिंपलेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से। तो यहाँ पे यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, अपॉन में अब क्या है, 7 9 क्या हो जाएगा, 7 9 63। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं था तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 15 माइनस और 7 9 63 हो गया। ये LHS हमारा था। अब हम इधर क्या सॉल्व करते हैं, RHS को लेके चलते हैं। RHS हमारा क्या दिया हुआ है, -5/9 इंटू 3/7। क्लियर है। अब इसमें भी देखिए कुछ डिविजिबल तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दें। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस हो गया, और 9 7 63 हो गया। अब देख लीजिए आप लोग, ये दोनों देखिए इक्वल है या नहीं है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि -15/63 LHS है और -15/63 RHS है। इससे ये वेरीफाई हो जाता है क्या, कि LHS इक्वल टू क्या, RHS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बता रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, कि -8/7 इंटू 13/9। ये क्या है, LHS है। और उस साइड हमें क्या दिया हुआ है, 13/9 इंटू -8/7। ये हमारा RHS है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब LHS सॉल्व हो जाएगा तो आप RHS को सॉल्व करिएगा। तो LHS क्या दिया हुआ है, -8/7 इंटू 13/9। देखिए अब ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट के तरह है। ये देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसको लिख देते हैं। तो 8 का टेबल 13 टाइम्स में बोलेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, 13 का टेबल 8 टाइम्स में बोले क्या आ जाएगा, 13 8 क्या होता है, 104। और माइनस का है साइन तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 7 9 क्या होता है, 63। ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS को आप नीचे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ बगल में सॉल्व कर देता हूं आप लोग को। RHS हमारा क्या है, देखिए RHS हमारा दिया हुआ है 13/9 इंटू -8/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से इंटू कर दिया जाए। तो 13 8 क्या होगा, 104। और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मैंने लगाया, और यहाँ पे 9 7 क्या हो जाएगा, 63। अब आप लोग देख लो ये दोनों क्या है, सेम है कि अलग अलग है, तो दोनों सेम हमारा हो गया। यानी क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये आपका वेरीफाई हो गया क्या, कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है वही हमारा राइट हैंड साइड में आया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है -12/5 इंटू 7/-36। और हमें RHS में क्या दिया है, 7/-36 इंटू -12/5। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग इस साइड को क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। अभी हम लोग हर सवाल में वही राइट कर रहे हैं। LHS क्या दिया है, -12/5 इंटू, अब इंटू -7/36 राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो माइनस का साइन है वो नीचे नहीं होता, ऊपर होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्या ये डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो हम लोग सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या ये डिविजिबल है, तो है 12 के टेबल में 36, तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब तो कोई डिविजिबल है नहीं, तो यहां क्या हो गया -1/5 इंटू -7/3। अब 7 का 1 में इंटू करेंगे क्या होगा, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 3 जा 15 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इस साइड आरएचएस हम लोग सॉल्व करते हैं। आरएचएस क्या है हमारा, तो आरएचएस दिया हुआ था क्या 7/36 माइनस में, तो माइनस ऊपर चला जाता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब क्या करना है, इंटू -12/5। अब ये भी देखिए ये 12 से 36 डिविजिबल है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इस साइड क्या हो गया -7/3 इंटू -1/5। ठीक है, तो -7 में और -1 में इंटू करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि आपने वेरीफाई किया क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के क्या है, मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड था। आप इसको कंप्लीट करिए, नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट करवा रहा हूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का। तो हमारा क्या है -8 इंटू -13/12। तो अब ये देखिए 8 क्या है, ऊपर है या नीचे वाला पार्ट है, तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया कि यदि कंफ्यूजन है तो आप यहाँ 1 राइट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसको कैसे राइट करेंगे, हम लोग रिराइट करते हैं -8/1 इंटू -13/12। अब देखो ये सीधा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों तरीका से आपको बता दे रहा हूं। मैं डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करके करता हूं, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म वाला बता दूंगा। 13 8 जा क्या होता है बताओ, तो 13 8 जा होता है 104। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन 12 1 जा 12 हो गया, ये खत्म। अब देखो इस साइड क्या हो गया, ये हमारा LHS है, यहाँ पे आप राइट कर लेना। आप इस साइड समझ लो, ये इस साइड हमारा क्या है RHS है। RHS क्या दिया हुआ है -13/12 इंटू -8। ठीक है, इसके नीचे आप अपॉन 1 लगा राइट कर लो। अब देखो क्या हो गया 13 8 जा क्या होगा 104। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 1 जा 12। तो ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो भी वही क्या है आपके राइट हैंड साइड में आ गया, यानी ये प्रूव हो गया क्या कि LHS इक्वल टू क्या है RHS है। ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताया, मैंने बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप इस सवाल को कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा -8/1 इंटू -13/12 है, और इस साइड हमारा क्या है 13/12 माइनस है यहाँ पे, यहाँ इंटू -8। अब देखो ये किसके टेबल में डिविजिबल है, तो 8 के जो है, और 12 किसके 4 के टेबल में है। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी क्या हो गया -2/1 इंटू -13/3 हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 13 2 जा क्या हो जाएगा 26। हाँ 26 माइनस माइनस प्लस में, और 3 1 जा 3 हो गया। अब देखो इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो फिर से 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी क्या हो गया -13/3 इंटू 2 माइनस में। अब क्या हो मल्टीप्लाई करोगे तो -13 2 जा 26 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। यानी देखो 26/3 और 26/3 दोनों क्या है इक्वल है, यानी LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको नोट करिए आप लोग तब तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी 3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था वो 2 पार्ट दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 3 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन कंडीशन सेम है, वही तरीका है आपको। ये इक्वल के इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं LHS बोलेंगे। ठीक है, और इक्वल के इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे। आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, देखो 5/7 इंटू 12/13 ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ क्या 7/18। तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या मैंने बताया कि यदि डिविजिबल होगा तो आप डिवाइड कर देना, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखिए, डिविजिबल तो किसी नंबर से हो नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा 60 अपॉन
13 7 जा क्या होता है 21, क्लियर हो गया। इनटू यहाँ क्या हो जाए 7/18, क्योंकि ये तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या डिविजिबल है, यदि डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब देखिए क्या है, इसका इससे इनटू करेंगे और इसका इससे इनटू करेंगे, नहीं यदि डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर लो। तो देखो ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, ये भी 2 से हो सकता है, ये 3 से भी हो सकता है, ये भी 3 से हो सकता है, ठीक है। अब देखो यदि आप डिवाइड कर, अब कैसे पता है, तो 0 आ गया और ये 8 लास्ट में आया हुआ है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो चलो मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ये 30 टाइम्स में हो गया, ये 2 से करूंगा तो 9 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से हो सकता है, 3 3 जा 9 और 10 3 जा, ठीक है, ये हो गया। अब तो डिवाइड होगा नहीं होगा। अब 7 से 91 डिवाइड हो सकता है, कैसे होगा देखो 7 1 जा 7, 2 1 हुआ, 7 3 जा, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। यानी क्या हो गया देखो 10/13 इंटू 1/3, क्लियर है। अब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 1 जा 10 और 13 3 जा 39, ठीक है। ये इस तरह हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया मेरे हिसाब से, ये कठिन हो रहा है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ब्रैकेट हटा दूं तो बहुत सिंपलिस्ट तरीके से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाए, आप इस तरह भी कर लो, मैं दोनों तरीका आपको सिखा देता हूं। चलिए एक सवाल में इस तरह लगाता हूं, फिर मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। चलो मैं पहले इधर RHS सॉल्व कर लेता हूं। RHS क्या दिया है 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो गया, तो 5/7 इस साइड रहने दो, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये किसी से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, कैसे 6 से, 6 2 जा 12 होगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। यानी क्या बचा 2/13 इंटू 7/3 हो गया। अब देखो क्या इंटू करोगे तो क्या आएगा, इंटू करते तो आ जाएगा 2 7 जा 14 अपॉन 13 3 जा 39, क्लियर हो गया। अब देखो क्या ये डिविजिबल है तो है, कैसे 7 2 जा 14, ऊपर क्या हो गया था 5 इंटू 2 अपॉन क्या हो गया 39। अब क्या हो गया इस साइड नीचे देखो 5 2 जा 10 अपॉन 39। तो ये देखो ध्यान से 10/39 एंड 10/39, यानी क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS हो गया ना, LHS इक्वल टू हमारा RHS कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि LHS इक्वल टू RHS होता है क्या, तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन ये मुझे क्रिटिकल लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कैसे सॉल्व होता है। वो इजी तरीका है, इजी मेथड है, अब आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। चलो देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको। क्वेश्चन नंबर देखो 3 का पहला दिया हुआ था, फर्स्ट दिया हुआ क्या 5/7 इंटू 12/13, ब्रैकेट को बाहर करते हैं और यहां पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 7/18, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो किसी से ये डिविजिबल है, तो देखो ये 12 और 18 किससे है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। जो आपको सुटेबल लगे आप उससे डिवाइड करो। तो मैं सीधा 6 से करता हूं, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब देखो ऊपर क्या क्या बचा उसको नोट करो, 5 इंटू 2 और कुछ है नहीं है, अपॉन नीचे क्या देखो 13 इंटू 3, ये हो गया। अब देखो 5 2 जा 10 अपॉन 13 3 जा 39। अब देखो ये सिंपल तरीके से हो गया, आराम से हो गया। तो मैं बताया कि जो वो क्वेश्चन मैंने बताया था वो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां पर भी ब्रैकेट को हटा दे रहा हूं और डायरेक्ट नोट करता हूं। अब देखिए फिर से वही 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ऊपर क्या हो गया देखो 5 इंटू 2 और अपॉन में क्या हो गया 13 इंटू 3। देखो सेम आ गया ना, तो मल्टीप्लाई करके भी सेम आएगा, 10 बाई क्या हो जाएगा 39। यानी देखो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया ना। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल लगे, जो इसी क्वेश्चन को मैंने पहले तरीके से पहले मेथड में बताया आप उस तरह सॉल्व कर लो, नहीं तो आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। इसको क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले समझाया कि इस साइड को क्या बोलते हैं LHS, ठीक है, और इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं RHS।
तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया था आप वैसे सॉल्व करो, नहीं तो आपको दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूं, दोनों आप में से जो सुटेबल लगे आप उस तरह सॉल्व करना। इनटू यहाँ पे देखो क्या दिया, -12/5 इंटू 35/36। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो क्या है, तो 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब देखो क्या इससे डिविजिबल है, तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स में 35 आता है। अब देखो यहाँ पे क्या 13/24 इंटू ब्रैकेट में देखो क्या बच रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस साइड 1 है, छोड़ दो आप, इधर देख लो तो 7 1 जा 7 हो गया, तो -7 अपॉन अब क्या 3 है। तो अब मैंने क्या है, मैं इसको ब्रैकेट हटा दे रहा हूं सीधा का सीधा, आप सीधा इससे नहीं तो आप ऐसे राइट कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इससे किसी नंबर से तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो सीधा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 7 जा क्या हो जाएगा 91 अपॉन 24 3 जा 24 का टेबल तो नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो 3 के टेबल में, 3 के टेबल को 4 टाइम्स से पढ़ो, 3 4 जा 12, 2 लिख राइट करो, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, क्लियर, 24 3 जा 72, ये आपका LHS हो गया। RHS सॉल्व करो क्या है, -13/24 इंटू -12/5, ये ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है और ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है 35/36, समझना इसको। तो इसको देखो सॉल्व करो, सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। देखो कैसे करना है, 12 1 जा 12 और 12 2 जा क्या होता है 24। अब देखो तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्या बचा 13 -13 ऊपर और नीचे देखो यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, प्लस हो जाए, क्यों देखो माइनस और यहाँ माइनस, 13 1 जा 13 माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5, अब 2 इंटू 5 कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख लो, क्या -13/2 इंटू -1/5, ऐसे राइट करके सॉल्व कर लो। 13 1 जा 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस में अपॉन 5 2 जा 10 हो गया, इंटू ये ब्रैकेट के बाहर हमारा दिया हुआ है, इसको हम राइट कर लिए। अब इसी चीज को मैं यहाँ राइट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, अब किस तरह सॉल्व होना है, तो देखो या क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो हो सकता है। देखो 2 के टेबल में 2 के टेबल से तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन 5 के टेबल से ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, यानी क्या हो गया 13/2 इंटू 7/36। अब 13 7 जा क्या होता है, 13 7 जा हमारा होता है 91 अपॉन 36 2 जा 72, ठीक है। कैसे हुआ, 2 के टेबल 6 टाइम बोलो, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। अब देखो 91/72 यहाँ पे दिया हुआ 91/72, यानी क्या हो गया, ये प्रूव हो गया ना कि LHS इक्वल टू क्या है RHS, ठीक है। ये आपका ये प्रूव हो गया क्या, कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है वही राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/4। तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस साइड को हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। और इस साइड हमें क्या दिया है, -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/-4, इसको हम लोग बोलेंगे RHS, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो चलिए LHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS में हमें क्या दिया है, -9/5 इंटू -10/3 और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है 21/-4। तो -4 तो होगा नहीं, मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो मैंने ऊपर साइन लगा दिया -21/4। अब देखो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो हो देखिए 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आता है, 5 2 जा 10 और 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, 3 3 जा 9, -3, ठीक है, इंटू -2, ठीक है। अब इंटू -21/4। अब इसको डायरेक्ट यहां भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से डिविजिबल हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर में क्या बचा देखो -3 इंटू -1 इंटू -21 अपॉन 2, क्लियर। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3 और इसमें इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है, -63 अपॉन 2, क्लियर। अब देखो RHS सॉल्व कर रहा हूं इस साइड, -9/5
इंटू -10/3 इंटू 21/4, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, मैंने अभी समझाया और लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि माइनस साइन हमेशा ऊपर लगाते हैं, नीचे नहीं होता। तो अब इसको देखो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, ये 3 7 जा 21 होगा, ठीक है। और 2 से देखो ये भी डिविजिबल है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी बाहर क्या है -9/5 इंटू -5/1 इंटू -7/2, क्लियर। अब इसको ब्रैकेट के बाहर करते मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा -9/5 इंटू 5 7 जा 35, क्लियर। माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग प्लस का साइन नहीं नोट करते हैं। फिर 2 1 जा 2 हो गया। अब देखो क्या है, किसी नंबर से सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है तो आप सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो देखो ये 5 से हो सकता है, 5 7 जा 35, यानी क्या हो गया -9, ठीक है, इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो यदि इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा ना, 9 7 जा 63, माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 1 जा 2। अब देखो -63/2 और यहाँ पे भी दिया हुआ -63/2, तो इस तरह क्या हो गया आपका, आप बोल सकते हो ना क्या कि LHS इक्वल टू क्या है RHS, ये हो गया ना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा।